जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी लेकर आए हैं कैलाश पर्वत के उन अद्भुत रहस्यों के विषय में जो आम इंसान के साथ साथ आज भी वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। देखिए, कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। भगवान शिव जो देवों के आदि देव हैं, जिनका एकमात्र निवास स्थान कैलाश पर्वत है। यह एक पवित्र और अद्भुत स्थान है। ये अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। कैलाश के विषय विशेष महत्व के कारण ही शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश खंड के नाम से ही एक अलग अध्याय को जोड़ा गया है, जहाँ पर इसकी महिमा का पूरा वर्णन किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास ही कुबेर की अलकापुरी नगरी बसी हुई है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से माँ गंगा निकलकर कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती हैं, जहाँ भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर इस धरती पर एक निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और उसके नीचे मृत्युलोक बसा हुआ है। यह स्थान उन अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है, जैसे कि कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। इसके एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव को बताया गया है। इन दोनों के बीचों बीच हिमालय स्थित है, इसलिए पृथ्वी का केंद्र कैलाश पर्वत है। वैज्ञानिकों के अनुसार भी यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म की आस्था का एक मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख इसका रहस्य है कि कैलाश पर्वत कई अलौकिक शक्तियों का एक ऐसा केंद्र है, जहां पर 10 दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है दुनिया की नाभि यानी कि नेवल। आकाशीय ध्रुव, जिसे भौगोलिक ध्रुव भी कहते हैं, यह धरती और आकाश के बीच में संबंध को स्थापित करने वाला होता है। एक तरीके से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आकाश और धरती के बीच जो भी शक्तियां आपस में जुड़ती हैं, कनेक्ट होती हैं, वह यहीं से जुड़ती हैं। यहाँ पर सभी दिशाएं आकर मिलती हैं। रूस के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर सुपरनैचुरल या अलौकिक शक्तियों का हमेशा प्रभाव होता रहता है। आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। कैलाश पर्वत उन्हीं अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। इसी कारण जितने भी जो महान संत या महान ऋषि होते हैं या महान तपस्वी होते हैं, वह अक्सर पर्वतों पे जाकर ही तपस्या करना पसंद करते हैं, या उनका पसंदीदा स्थान होता है, क्योंकि यहाँ से उनका जो अलौकिक शक्तियाँ हैं उनसे उनका सीधे संबंध स्थापित हो जाता है, संपर्क जुड़ जाता है। कैलाश पर्वत की आकृति को अगर हम देखें तो कैलाश पर्वत एक विशाल काय पिरामिड की तरह दिखाई देता है, जो कि 100 छोटे छोटे पिरामिडों का एक केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना भी कंपास में स्थित जो 4 दिशाओं की जो बिना, उन्हीं में से एक ऐसे एकांत स्थान पर स्थित है जहाँ पर कोई भी दूसरा बड़ा पर्वत स्थित नहीं है। अजय पर्वत शिखर भी इसको माना जाता है। कैलाश पर्वत एक ऐसा अजय पर्वत है शिखर है जिस पर अभी तक कोई भी चढ़ नहीं पाया, जिस कारण अब कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। देखिए, माउंट एवरेस्ट है, ये कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, लेकिन आज तक कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि माउंट एवरेस्ट पर कई लोग जा चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी, जिसे रूस के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में एक मैगजीन में छापकर बताया भी था। लेकिन मिलारेपा ने इस विषय में कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा और ना ही इसका कोई प्रमाण भी मौजूद है। अब तक यह बात एक रहस्य ही है। इसके अलावा यह एक ऐसा पर्वत स्थल है जहाँ पर 2 रहस्यमयी सरोवर यानी कि जो तालाब है या जो झील है, वह यहाँ पे आकर मिलते हैं। पहला है मानसरोवर, जो दुनिया में शुद्ध पानी की सबसे उच्चतम झील माना जाता है। इस झील का आकार सूर्य के समान है। जबकि दूसरा है राक्षस सरोवर। यह जो झील है, ये दुनिया की खारे पानी की सबसे उच्चतम स्थान पर झील मानी गई है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सूर्य और चंद्रमा के बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से होता है। जब हम दक्षिण दिशा से इसको देखते हैं तो यह एक स्वास्तिक चिन्ह यानी कि सतिया जिसको बोलते हैं, जो हिंदू धर्म में अक्सर शुभ कार्यों में बनाया जाता है, कुछ उस आकार का दिखाई देता है। यह अभी भी एक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित की गई हैं या फिर इनको किसी दैवी शक्ति ने इसको बनाया है। इसके अलावा जो कैलाश पर्वत है, ये 4 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल भी है। यहाँ से इनका ओरिजिन भी है, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली, इन 4 नदियों का जन्म यहीं से हुआ है। इन नदियों से गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियाँ भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में 4 जानवरों के मुख दिखाई देते हैं। इनमें इन नदियों का उद्गम स्थान है, जैसे पूर्व में घोड़े का,
पश्चिम में हाथी का, उत्तर में शेर का और दक्षिण में मोर का मुख प्रतीत होता है। पुण्य आत्माओं का निवास स्थान भी इसको माना जाता है। इस स्थान पर केवल पुण्य आत्मा ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रूस के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से जानकारी निकाली तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर हमेशा ही एक अलौकिक शक्ति का, एक दिव्य शक्ति का एक चक्र बना रहता है, प्रभाव बना रहता है, जिसमें तपस्वी लोग आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी के माध्यम से जुड़ते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं। ओम और डमरू की आवाज कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के क्षेत्र में लगातार एक आवाज सुनाई देती रहती है, जैसे कि कहीं आसपास में कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन अगर उस आवाज को बहुत ध्यान से सुना जाए तो यह आवाज किसी डमरू की या ओम की ध्वनि सुनाई देती है। इसके पीछे वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया था कि यह आवाज बर्फ के पिघलने से आ रही है, पर इस स्थान पर जब प्रकाश और ध्वनि आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से यहाँ पर ओम की आवाज़ हमें सुनाई देती हो। लेकिन देखिए, ये बात भी एक रहस्य है कि आखिर यहाँ पर ओम या डमरू की आवाज़ कहाँ से आती है। इसके अलावा कैलाश पर्वत एक ऐसे स्थान है जहाँ पर हमेशा एक विशेष प्रकार का अलौकिक प्रकाश चमकता रहता है। ऐसा दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत पर आसमान में 7 प्रकार की जो लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। इसके पीछे नासा के वैज्ञानिक जो हैं वो यह मानते हैं कि यहाँ पर प्रभावी जो चुंबकीय बल होता है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स होता है, उसके कारण ही ये लाइट दिखती हैं। लेकिन यह भी आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। तो देखिए, आज हमने आपको कैलाश पर्वत के उन अद्भुत रहस्यों के बारे में बताया जो वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बने हुए हैं। जितना मुश्किल है शिव को समझना, उतना ही मुश्किल है शिव से जुड़े रहस्य को समझना। कैलाश पर्वत को लेकर काफ़ी शोध किए गए हैं, काफ़ी रिसर्च की गई है। वैज्ञानिक आज तक इसके साक्ष्य को निकालने में जुटे हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कोई कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष नहीं दे पाए जो उनके इन रहस्यों को बता सके, उनको उजागर कर सके। वैसे भी शिव को तर्कों और शोधों से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि शिव हमारी बुद्धि की सीमाओं से परे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।